दिन एक दूसरे गांव के द्विवेदी जी आए और इनको सत्संग करते देखा, कथा करते देखा, देखते ही मोहित हो गए। द्विवेदी जी ने वहां के लोगों से पूछा, ये जो पंडित जी कथा कर रहे हैं ये कहाँ के हैं, क्या नाम है, क्या पता है, सब पूछ लिया। कहा महाराज बहुत अच्छी कथा करते हैं। ये गिरस्त है कि विरक्त है, कोई संत है कि गिरस्त है? कहा ना तो अभी संत है ना ये गिरस्त है, अभी तो ये ब्रह्मचारी है, विवाह नहीं किया। बोले यदि विवाह करें तो मेरी एक पुत्री है, बहुत अच्छी है, उसका नाम रत्नावली है। लोगों ने कहा कि हम प्रस्ताव रखते हैं, यदि स्वीकार करें तो बहुत अच्छी बात है। सबने आग्रह किया, मन तो नहीं था, लेकिन शिवजी की आज्ञा समझ करके गृहस्थ धर्म स्वीकार किया। विवाह हो गया, रत्नावली के साथ रहने लगे। अब रत्नावली में इतना प्रेम जगा, इतना प्रेम जगा, इतना प्रेम जगा तुलसीदास जी को कि 5 वर्ष हो गया कहीं भी गए ही नहीं। यहां तक कि रत्नावली को मायका जाने का भी मौका नहीं दिया, इतना प्रेम है। एक दिन रत्नावली के मन में होता था मायका जाए, अचानक भाई दिख गए। तुलसीदास जी कहीं गए थे और भाई ने कहा, बहन मां, हम लोगों की माता बीमार है, अति गंभीर स्थिति में है, केवल तुम्हें देखने के लिए उनका प्राण अटका है, अभी तुरंत चलो। कहने लगी, हम तो कभी बिना इनको बताए जाते नहीं कहीं, कैसे जाऊं, वो तो भी बाहर हैं। बोले देखो विलंब हो जाएगा और आपत्ति काल में मर्यादा नहीं देखी जाती है। तो रत्नावली ने एक पत्र लिख करके कि वैसे तो मैं कहीं जाती नहीं, आपको बता दूं कि ऐसी ऐसी है, जाना आवश्यक है तो मैं जा रही हूं। भोजन बना करके ढक के रख दिया, आप प्रसाद पाकर विश्राम करना, मैं रात में अथवा कल सुबह तक आ जाऊंगी। रत्नावली गई, मां से मिली, मां का स्वास्थ्य देख करके अच्छा हुआ, हल्का हो गया। इधर तुलसीदास जी शाम को घर आए, रत्नावली को नहीं देखा तो व्याकुल हो गए। इतनी व्याकुलता हुई, चिट्ठी पढ़ी, उसके बाद भोजन की तरफ झांका भी नहीं, दौड़ पड़े, एकदम दौड़ पड़े। रात हो गई थी, रात को पता ही नहीं चला। एक लाश बहकर जा रही थी, लाश को किनारे देखा, उनको लगा कि ये कोई नाव है, केले का थम वगैरह है, बिल्कुल होश ही नहीं है। उसी पर बैठ करके जमुना पार कर गए। जमुना पार करके आए, अब घर में तो दरवाजा बंद है, सब कुछ बंद है, लाइट बंद है, कैसे जाऊं? तभी बगल से देखा कि एक रस्सी टंगी हुई है। दरअसल में वो रस्सी नहीं थी, वो क्या थी? हाँ, विषधर बड़ा विशाल सर्प था। उसी से समझा कि रस्सी, लगता है रत्नावली ने मेरे आने के लिए रस्सी फेंक रखा है कि जरूर आएंगे, उनको भरोसा है। अच्छा, कितना प्रेम करती है, और उसको पकड़ करके चढ़ने लगी। कहते हैं सांप के पास पैर होता है कि नहीं होता है? तो एक बता रहे थे सज्जन, सांप के पास हजारों पैर होते हैं, संकट के समय वो निकालते हैं। एकदम जकड़ के पकड़ लिया होगा उसने, आखिर उस सांप को, विषधर सर्प को पकड़कर उछलकर धम से उतरे उसकी छत पर। आवाज हुई, दरवाजा खोल के देखा, अरे आप यहां? तब उसने कहा, रत्नावली तुम्हारे बिना मैं कैसे रह सकता हूं, तुमको देखे बगैर मैं कैसे सो सकता हूं? देखो तुसी, और तुम भी तो चाहती थे ना
अरे आप यहां आए कैसे? कहा तुमने मेरे लिए नौका भेज रखा था, उसी नौका से। अरे कोई नौका नहीं भेजा हमने। यहां कैसे चढ़े? तुमने रस्सी लगाया ना। रस्सी? कैसी रस्सी? हमने कोई रस्सी नहीं लगाई। दीपक जला के जब देखा तो सब फुफकार रहा है, एकदम डर गए, सांप को खींच के आ गए। उस समय में क्या आवेश आया रत्नावली को, और रत्नावली कहने लगी, हाड़ मास की देह में तामे ऐसी प्रीत, तिसु आधी जो रघुवीर में होती नहीं भव भीति। क्या किया आपने? इस हड्डी मांस के लिथड़े चिथड़े खून और पीप से भरे हुए बदबूदार शरीर में आपकी ऐसी प्रीति। अरे इससे आधी यदि रघुनाथ जी में हो जाते तो जन्म मरण का चक्कर छूट जाता, मोक्ष मिल जाता। ऐसा ऐसा ऐसी फटकार लगाई है, जैसे नरहरि दास कहते थे, कंचन कामिनी इनते रहिए दूर, जो चाहिए कल्याण निज राम दरस भरपूर। आज ये भी एकदम गुरुदेव का आवेश आया हुआ है। किस पर? रत्नावली पर। एकदम गुरुदेव की तरह ऐसी ऐसी बातें कही, ऐसे तीखे तीखे शब्द वेदी बाण चला दिए, मानो छलनी छलनी हो गया। ऐसा वैराग्य जगह, ऐसा वैराग्य जगह कि बस दंडवत प्रणाम किया। किसको? रत्नावली को। रत्नावली, तुमने आज मेरी आंखें खोल दी, बस अब मैं जा रहा हूं। जैसे दंडवत प्रणाम किया और जाने लगी तो उनको होश आया, अरे मैंने क्या क्या कह दिया। अपने भाई से कहा, भैया अरे रोक लो बहनोई को रोक लो, पता नहीं मैंने क्या क्या कह दिया, अवश्य मुझे ध्यान ही नहीं रहा। बहुत कोशिश करते रहे।